माई सेल्फ सैंड्रा, इंटेलिजेंस ऑफिसर दिल्ली से। मैं यहाँ इंस्पेक्टर आदित्य से मिलने आई हूँ। चुपके चुपके। तो आइए चुपके चुपके मेरे कैबिन में चलते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं हूँ ना इंस्पेक्टर आदित्य देव। और माई सेल्फ मानव देसाई। जरा कोने में आएंगे, आपसे जरा 2 मिनट कुछ बात करनी थी जरूरी। जी बिल्कुल। हमें जरा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। तो आइए आइए इंस्पेक्टर मानव आइए। इधर 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 क्या? ये क्या है? जरा बता कि ये क्या है? मेरे नाम का बैज क्यों पहना है तूने? हाँ? और वो सैंड्रा के सामने इतना स्टाइल क्या मार रहा है? मेरे नाम का बैज उतार वरना मार मार के ना तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। ये तो गलत बात है गई सर। अगर आपने सच्चाई बताने की कोशिश करी, अगर आपने सैंड्रा को ये बताया कि मैं हवलदार हूं, तो हम भी आपको भांडा फोड़ कर देंगे और आपको ये बता देंगे कि आप आदित्य ना हो। सर 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 सर, आपको उस सैंड्रा को जेल में डालना चाहिए था, लेकिन आप उस पे डोरे डाल रहे हो। आप ही ने कहा था ना उसके इरादे खराब है। तो हमारे कौन से अच्छे हैं? अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले एक बार जरा कंफर्म तो हो जाए कि उसके इरादे नेक नहीं है, उसके बाद अरेस्ट भी कर लेंगे ना, डाल देंगे जेल में। हाँ, लेकिन तब तक अपना ये नाटक कंटिन्यू रखते हैं। चल आजा। सैंड्रा जी आप कुछ कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को पता है ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपको पता है? हमें पता है कि आप दिल्ली से आए हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और फिर मेरे बारे में एक अच्छी सी रिपोर्ट लिखेंगे और फिर आदि का डिमोशन हो जाएगा। मतलब प्रमोशन हो जाएगा मेरा, आदि का। मैं हूँ आदि, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। डिमोशन क्यों होगा? ये इंस्पेक्टर हार्ड ड्राइव की बात क्यों टाल रहा है? मुझे कुछ करना होगा। इतना क्या सोच रही हैं आप मेरा टेस्ट लीजिए। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, बेखौफ। लेकिन ऐसे नहीं। मैं एक लाइट डिटेक्टर लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करूंगी, उससे सच और झूठ का पता लग जाएगा। लग रे। इंस्पेक्टर आदित्य। सर बुला रही है इंस्पेक्टर आदित्य को। सैंड्रा जी आप कुछ कह रही है मुझसे? मैं इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर आदित्य, लाइट टेस्ट के लिए आप प्लीज यहाँ पर आके बैठ जाइए। क्या कह रहा हूँ कि मेरे आने से पहले आप एक बार मानव पे टेस्ट कर लीजिए। क्या है कि मैंने ये चीज पहले कभी की नहीं है, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। हम ना करवा रहे कोई टेस्ट। मानव, ये एक लाइट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट नहीं। आई प्रॉमिस यू, इसमें दर्द नहीं होता। ठीक है मैडम जी, चाहे दर्द हो भी जाए तो भी ये वाला टेस्ट सबसे पहले हम ही करवाएंगे। कर लो। तो शुरू करें? हम बे। तो पहला सवाल, मानव और इंस्पेक्टर आदित्य के बीच में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन है? आदित्य। आपको खुद के बारे में इतना भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। वैसे सच बताओ सैंड्रा जी, मानव भी बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। मानव देसाई के हिम्मत के चर्चे तो दूर दूर तक मशहूर हैं। हमने तो मानव देसाई के किस्से कहीं ना सुने। तो देखो। तो अभी तो बताया दूर दूर तक मशहूर है, यहाँ नहीं, कैसे सुनेंगे? ओके बॉयज, ओके। अब आपको मैं फ्री कर देती हूँ एंड इंस्पेक्टर आदित्य आप आ जाइए। मेरी बारी है, कोई बात है, ले लीजिए। हाथ दीजिए। हमेशा के लिए ले लीजिए। ये सब हम लगा दें मैं का? इंस्पेक्टर मानव ये सब मैं खुद लगा लूंगा। तो आपका पहला सवाल, आपकी फाइल मैंने पढ़ी थी और उसमें लिखा है कि आपने कॉलेज में टॉप किया था।
आपने सही सुना है, इंस्पेक्टर आदित्य ने कॉलेज में टॉप किया है। ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन आप अपने बारे में थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसा कहिए ना कि कॉलेज में मैंने टॉप किया है। इंस्पेक्टर आदित्य जमीन से जुड़ा हुआ है, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, अगला सवाल। आप एक डेंजरस क्रिमिनल तुच्चा टारगेट के केस पर काम कर रहे थे, राइट? उससे जुड़ी हुई सबूत जो एक हार्ड ड्राइव में है, वो हार्ड ड्राइव कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ वो हार्ड ड्राइव लेने आई हूँ चुपके चुपके, और ये ग्रीन लाइट भी जल रही है यहाँ पर। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये भी नहीं पता। डैम! और वैसे भी इस तुच्चा टारगेट को लेके आप इतने इमोशनल क्यों होती जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो एक क्रिमिनल नहीं आपका बॉयफ्रेंड हो। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? वही रिश्ता जो एक क्रिमिनल और कानून के बीच होता है। एनीवेज, आज के लिए बहुत कर लिया टेस्ट, बाकी का ब्रेक के बाद आप लोग जा सकते हैं। तुमने अपना टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं? नहीं ना जानू, हमने जितना सोचा था ये इंस्पेक्टर आदित्य उससे ज्यादा शाना निकला। मैंने तो उसे लाइट डिटेक्टर लगाकर भी हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा, उसने इतनी ही सफाई से झूठ कहा कि लाइट डिटेक्टर की लाइट ने भी उसे सच बता दी। तुच्चा को नहीं लगा? अच्छा, अब हम उससे हार्ड ड्राइव के बारे में पता कैसे लगाएंगे? डोंट वरी डार्लिंग, मैं उसे अड्डे पर ले आती हूँ आज, चुपके चुपके। कितनी बार समझाया, हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। सैंड्रा मुझे पसंद करती है। ये तो गलत बात है गई सर, वो हमें पसंद करती है। आप देखो नहीं वो हमें कैसे देख रही होती। हाँ, वैसे ही देखती है जैसे कोई इंसान कचरे के डब्बे को देखता है। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। आपको पता है ना ये एक कलमुही या कोई कांड करने आई है? हमें तो पता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ? तुम आदि के साथ रहो, आदि जगना नहीं चाहिए। वो जग गया तो उसे पता चल जाएगा हम क्या कांड। हाँ? मतलब उसको बचाने का हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, उसे उठने मत दो। उसे तब तक उठने मत दो जब तक मैं उसकी होने वाली भाभी को पटा नहीं लेता। अरे सेंड्रा जी कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वही निपटाने जा रही हूँ, चुपके चुपके। आगे आपके जरूरी काम तो बाद में हो दे आएंगे। देखिए सैंड्रा जी, आपने इतने सारे सवाल हमसे किए, अब हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। जल्दी पूछिए। ऐसे नहीं सैंड्रा, ऐसे नहीं। सवाल तो हम भी लाइट डिटेक्टर पर पूछेंगे। लाइट डिटेक्टर पर क्यों? जिससे कि कोई गलतफहमी ना रह जाए। बैठिए, इससे तो दर्द भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आपके जवाब से कोई है जिसे बहुत दर्द होने वाला है। अब आइए ना, आइए 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 आइए। लीजिए, अब पूछता हूं मैं आपका पहला सवाल। ये बताइए कि आपको खाते पीते घर के लड़के अच्छे लगते हैं या ऐसे कंकाल टाइप के भूखमरे? ओह, तो ये दोनों मुझ पे लाइन मार रहे चुपके चुपके। इनको बातों में फंसाना होगा, वरना मैं ही फंस जाऊंगी चुपके चुपके। खाते पीते घर के वो लड़के पसंद है जो दिखने में भूखमरे कंकाल टाइप के हो। ये तो गलत बात है गई मैडम, आप झूठ बोल रही हैं क्या? नहीं, क्योंकि झूठ वाली लाइट जल रही है। अब एक्चुअली ना मुझे
बहुत भूख लगी है। भूख तो लगी है। एक्चुअली ना ये मशीन में ना एक डिफेक्ट है। किसी भूखे इंसान को ऐसे कनेक्ट कर दो ना तो उसके बॉडी के केमिकल्स की वजह से ये मशीन कभी कभी सच को झूठ और झूठ को सच बताता है। लेकिन आपको क्या लगा अब इस तरह हमें बेवकूफ बना के यहाँ से चली जाएंगी? मुझे पहले से ही पता था कि आपको भूख लग रही है। मैं जानता था आप यहाँ किसी जरूरी काम से बाहर नहीं जा रही थी, आप कुछ खाने जा रही थी। करेक्ट? ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर आदित्य, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आप सही कह रही थी। ये कभी कभी मशीन सच को झूठ और झूठ को सच बता देती है। गड़बड़ है, मशीन है, होता है, मशीनों के साथ होता है। अब जब आपको सच और झूठ के बारे में सब पता चल ही गया तो क्यों ना आप और मैं और आप कहीं लंच करने जाए चुपके चुपके। अब आप कह रहे हैं तो चलिए लंच करने चलते हैं। चलिए चलिए आइए, खाना ठंडा ना हो जाए। हाँ आइए, हम गाड़ी निकालते हैं। हाँ चलिए चलिए। नहीं, तू हमारे साथ नहीं चल रहा है। भांडा फोड़ दो। इसको भी साथ ले लेते हैं। साथ में बर्तन मांजने के लिए भी तो कोई चाहिए। मजाक कर रहा, जोक कर रहा हूँ यार। तू भी साथ चल। चलिए सब चलते हैं लंच पे। आइए। यही वो जगह है। जगह तो एकदम सुनसान लग रही है मैडम। शांत है, तभी तो तुम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी चुपके चुपके। मतलब यहाँ का खाना खा के बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट यहाँ का शेफ मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाला है। ओह वाह, क्या है क्या ये स्पेशल चीज? क्या? तुम दोनों का भरता। अबे कौन सैंड्रा जी, ये सब क्या हो रहा है? सर जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, आदि सर की जान को खतरा है तो आपकी ये खबर बिल्कुल सही थी। लेकिन अब हम खबर बन जाएंगे डीआईजी। इंस्पेक्टर आदि, अब सच सच बताओ, तुमने वो हार्ड ड्राइव कहाँ छुपाया है चुपके चुपके? देखिए सैंड्रा जी, मैं सच कह रहा हूँ। इसकी आवाज तो मुझे कवर ड्राइव पता है, मुझे स्ट्रेट ड्राइव पता है, मुझे लॉन्ग ड्राइव भी पता है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये देखो, ये देखिए। तुच्छे से तुच्छेपन वाला मजाक। अगर तूने जवाब नहीं दिया सच्चा तो तुच्चा को नहीं लगेगा अच्छा। देखिए, आपको एक चीज मैं सच सच बताना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर आदित्य देव हूँ ही नहीं। मैडम जी, हमने आप पे कही थी ना कि आदि सर तो स्मार्ट है। ये आपको कहाँ तक स्मार्ट लग रहे हैं? अरे इनमें तो बुद्धि ना है। अबे क्या बोले जा रहा है तू? सच कह रहा हूँ सर। मैडम जी, हमने आप पे कही थी ना कि आदि सर तो कितने हिम्मत वाले हैं। ये तो एक नंबर के फट्टूस हैं। मतलब ये इंस्पेक्टर मानव है तो तुम कौन हो? हम डीआईजी। डीआईजी? अरे वो वाला डीआईजी नहीं, ये डीआईजी हवलदार डीआईजी है। तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है जैसे नाम से नहीं, तुम तो दिमाग से भी तुच्चे हो। क्या कहा तुमने? नहीं। मैं तुम्हें अक्ल से तुच्चा लगता हूँ? रुक जाइए, तुच्चा जी रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो महान है, अरे गुलों की खान है। अरे चुप हो जा। तुम दोनों बस कुछ ही सेकेंड के मेहमान। तुच्चा जी आदि कौन है बे तू? तुच्छा,
ये सुन के नहीं लगेगा तुझे अच्छा। दरअसल इंस्पेक्टर आदि मैं हूं। आदि यानी तेरी बर्बादी। मारो इसको, मारो। आना तो ठीक है। और तुझे क्या लगा सिर्फ तेरे पास ही इन्फॉर्मर है क्या जो काम करते हैं? हमारे इन्फॉर्मर भी काम करते हैं और हमारे इन्फॉर्मर ने पहले डीजीपी सर को तेरी नकली ऑफिसर वाली चाल के बारे में बता दिया था और उन्होंने मुझे यह सीक्रेट बता दिया और फिर उन्होंने कहा था कि इस टुच्चे का प्रमोशन जेल में होना ही चाहिए। मैंने भी उनसे वादा किया था कि प्रमोशन तो हो ही जाएगा सर। मतलब आदि का कभी प्रमोशन होने ही नहीं वाला था, मैंने फालतू में इतना बड़ा रिस्क लिया। ये तो गलत बात है गई सर। क्या मैं सीक्रेट का छूना हो तो? अरे मानव सर को तो पहले से मालूम थी कि इंटेलिजेंस से आपकी जान को खतरा है। हाँ तो मैं भी आदि से कुछ कम हूँ क्या? मेरे खबरें भी देश के कोने कोने में फैले हैं। आपके जितने फैले हुए हैं। और तू क्या कुर्सी पे आराम कर रहा है? चल इस तुच्चे को हॉस्पिटल ले जा और मुझे जेल में फेंक। मतलब मुझे हॉस्पिटल ले जा, इस तुच्चे को जेल में फेंक। यार गोली लगी है मुझे। सिस्टर सब ठीक है? जी सर। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हाय आदि, हाउ आर यू? है ना, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि तू सचमुच मुझे बचाने के लिए कूदा था या फिर गलती से तेरा पैर स्लिप हो गया और तू सामने आ गया। आदि मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, अपनी जान की बाजी लगाई मैंने और तू मुझ पे शक कर रहा है। अरे नहीं मानव, मैं तुझ पे शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी प्रमोशन की बात सुन के तू अंदर ही अंदर जलना शुरू हो गया, जल भुन के राख हो गया होगा तू। इसलिए तूने मुझे बेहोशी की दवाई पिलाई ताकि तू मेरी प्रमोशन में भांजी मार सके। तूने जो हरकत की है ना मानव, उसके लिए तुझे सस्पेंड होना चाहिए, लेकिन असलियत में तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए इस बार मैं तुझे माफ करता हूं। लेकिन अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं अपना प्रमोशन भूल के तेरा डिमोशन जरूर करवा दूंगा। नहीं यार, ऐसा मत कर यार। मतलब डिमोट नहीं, कई बार मुझे डिमोशन के ना ऑफर आए हैं, मैंने तो हर बार रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं डिमोट हो गया तो हमारी पार्टनरशिप टूट जाएगी ना, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वी आर एंड वी ऑलवेज विल बी पार्टनर्स। बोल गूगल मेरे भाई बोल। अरे एक गुड न्यूज है रे। अरे हाँ, तेरी जंगल में शादी हो रही क्या मोटी से? चल भोगा पाड़ा, क्या बात करता है हाँ? अरे कितना मुश्किल से तो उनको चकवा देकर जंगल से बाहर निकला है। अभी एक होटल में रुका हुआ हूँ। जंगल वाला एयरलाइन से कल का टिकट बुक किया है, मैं मुंबई वापस आ रहा हूँ। यानी कि तू अभी आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेलकम टू मुंबई। गुड मॉर्निंग सर। What is so good about this morning? क्या हुआ सर? हुआ नहीं, पर हो सकता है। बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ी साजिश। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा सर, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अरे इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक फोन आया, बहुत चौंका देने वाली खबर मिली है। चौंका देने वाली खबर मतलब सर? खबर ये है कि आईबी को शक है कि हम जिसको पुलिस कमिश्नर समझ रहे हैं
वो असली पुलिस कमिश्नर नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। क्या? अरे इतना तो मैं भी नहीं चौंका भाई। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। खबर ही कुछ ऐसी सर चौंका देने वाली कि समझ में नहीं आया किस तरह से रिएक्ट किया जाए। लेकिन अब सर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से, इफ यू आस्क मी पर्सनली, कि इट्स नॉट पॉसिबल सर। नो सर, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो खबर भी फेक है और वो कॉल करने वाला भी फेक होगा सर। खबर भी असली है और कॉल भी असली है। आईबी के चीफ ने मुझे खुद फोन पे बताया। ये आईबी वालों को कैसे भनक लग गई? आईबी वाले ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? मतलब उनके पास क्या सबूत है कि ये जो आदमी है वो गोगोल सर का बहरूपिया है? आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नॉट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो मुझे सारी जानकारी देंगे। जितना मुझे उन्होंने बताया मैंने तुमको बता दिया। अब आगे जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है सर। सर गर्मी बहुत है सर मौसम में। हाँ, मौसम विभाग के अनुसार गर्मी और बढ़ने वाली है अभी तो। एक बात का और ध्यान रखना सर। मैंने जो तुमसे कहा है वो किसी और को मत कहना कि गर्मी और बढ़ने वाली है। नहीं, बहरूपी वाली बात। एक बात का और ध्यान रहे, जब तक हमको आईबी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आते तब तक इस बहरूपी को एक जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमको इसकी सच्चाई का पता चल गया है। ओके? सर मर गए। जय महाराष्ट्र, अरे जय अफ्रीका, जय भारत, जय बोडूवाली कांदीवाली मालाड, अरे जय विराट चर्चगेट यार। ये देख आदि आया तेरे से बात हेलो करने जा रहा है। हेलो नहीं करना चाह रहा हूँ सर, चलो बोलना चाह रहा हूँ। किधर? जेल। हाँ सर, डीजीपी सर को खोगोल सर पे शक हो गया सर। क्या? कब? कैसा? सर कब, कहाँ, कैसे, ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बता सकता है। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि अगर आप जल्दी वापस नहीं आए ना तो हम सबके सब मारे जाएंगे सर। अरे तुम टेंशन मत लो रे, हम कल जिंगलाला एयरलाइन से सीधा उधर आता है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट ऑफिस में आएगा। ठीक है? जय मुंबई पुलिस। जय 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 हिंद, जय हिंद। अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ होगा? डीजीपी को आपको पता चल गया? गड़बड़ हो जाएगी यार, मेरे को टेंशन हो रहा है। क्या करें, ये आएगा कि नहीं कल गूगल? सर इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूँ कि गूगल सर शक्तिमान की तरह शक 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 करते हुए आए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। शक 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 क्या है? शक शक क्या है? अरे शक्तिमान की तरह सर। क्या तू घूम रहा है? टेंशन में हूँ यार, तू ऐसा घूम रहा है क्या? ऐसे को मजाक कुछ नहीं। मैं घूमा क्या सर? मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका, मेरा सिस्टम शट डाउन कर चुका। प्लीज मुझे और टेंशन मत दीजिए सर, मैं परेशान हो गया हूँ यार ये गूगल खोगोल के चक्कर में। सर गूगल सर का फोन लग ही नहीं रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा वो है कहाँ पर। नहीं, मैं तो हेडक्वार्टर पहुंच गया हूँ, लेकिन पता नहीं वो यहाँ है कि नहीं, मैं पता करता हूँ। रुकिए जरा, मुझे तो पहले से ही डाउट था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डीआईजी। कमिश्नर सर आ गए? बाय द वे, कौन से कमिश्नर साहब की बात कर रहे हो सर आप? जो असली वाले कमिश्नर है वो, या जो कमिश्नर होने का नाटक कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब एकदम साफ है सर, हमें डीजीपी सर ने सब बता दिया है कि कमिश्नर साहब की कुर्सी पे कोई कमिश्नर साहब को बहरूपिया बैठा हुआ है। मतलब तुम दोनों को भी पता चल चुका है? मतलब डीजीपी सर ने तुम लोगों को भी बता दिया है, लेकिन उन्होंने किसी को बताने से मना नहीं किया? सर उन्होंने नकली कमिश्नर को बताने के लिए मना किया था। हमने तो आपको बताया ना, आप तो हमारे सीनियर हो। देखो अभी तक ये बात साबित हुई नहीं है कि वो असली कमिश्नर है या नकली, तो जब तक साबित नहीं होता वही हमारे लिए असली कमिश्नर है। सर जी आईबी ते रिपोर्ट आई है, या केस में शक की कोई गुंजाइश ही ना है। वो जो कोई भी है नकली कमिश्नर है। पर एक बात समझ में ना आ रही, नकली कमिश्नर अब तक ऑफिस में आया क्यों ना है? ओह, तो मतलब अभी तक वो पहुंचे नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है वो? सर कहीं उनको अंदर की बात पता तो नहीं चल गई? लेकिन उनको अंदर की बात बताएगा कौन? वो अंदर का आदमी और कौन? मेरे मोहल्ले के दूध वाला तो नहीं जाके बताएगा? लेकिन ये दूध तो हम सिर्फ तीनों के पास में ही है। मतलब इन्फॉर्मेशन तो फिर कौन बताएगा उनको अंदर की बात?
तू मुझे क्या ऐसे शक की नजरों से दिख रहा है? तू मेरी बीवी लड़ीता है क्या? कहीं वो अंदर के आदमी आ पाई तो ना हो। मैं अंदर का आदमी एक इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा ना सीधा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाएगा। उसको तो चुस्त पे डाउट है मुंडू, और मोए आप पे। चुप है, दोनों के दोनों चक 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 चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम दोनों के मुंह बंद कराने के। हम करो अपना। अरे बाबा मेरी आईपी डीपी ईपी सब बढ़ रहा है। ये आदमी का फोन क्यों नहीं आ रहा? गोगो फोन कर यार, तेरी फ्लाइट को अभी तक लैंड करनी चाहिए। हेलो फोन कर। हेलो खगोल, जल्दी बोल। फ्लाइट से बोल रहा है, एयरपोर्ट से बोल रहा है? अरे हम होटल से बोल रहा है रे। तो होटल से बाहर निकल, ऑटो ले, हेडक्वार्टर पहुंच। अरे बाबा हम अफ्रीका का होटल में है रे। इधर बहुत जबरदस्त, बाप रे बाप, जबरदस्त बारिश हो रहा है, हर जगह पानी पानी है, सब पूरा बंद है, फ्लाइट भी पूरा कैंसिल हो गया है। अभी 2-3 दिन के बाद में फ्लाइट खुलेगा, फिर आने का उम्मीद है। उम्मीद तो दुनिया कायम है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तू और मैं आदि और बानो चारों मिलकर पक्का जेल में चक्की पीसेंगे। अरे तुम हिम्मत से काम लो। मेरा आना था, तुम और आदि इस सिचुएशन को संभालो, ठीक है? हम आता है। आदमी है यार, कहाँ फंसा दिया है? हाँ बोल आदि बोल। आप कहाँ हैं सर? आप फोन क्यों उठा रहे थे? फोन लगा रहा हूँ मैं आपको। अरे मैं कौन सा लोन के लिए बैंक वालों से बात कर रहा था यार, गोगोल से बात कर रहा था मैं। अच्छा, कब आ कब रहे हैं वो? कम से कम 3-4 दिन और लगेंगे, अभी तक अफ्रीका पे है वो। ओह नो सर। ओ यार, अफ्रीका पूरा पानी भर गया है, हर जगह पानी 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 पानी। अच्छा सर, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाइए, वरना सबको आप पे शक हो जाएगा। हाँ आना पड़ेगा। और हाँ ठीक है सर, आइए। हेलो, ये किससे बातें कर रहे थे? सर वो रिश्तेदार से सर। नौकरी की टाइम रिश्तेदारी निभा रहे हो। वैसे ऑफिस में कमिश्नर क्यों नहीं आया? सर आते ही होंगे टाइम। कब आएंगे? 9 बजे ऑफिस शुरू होता है, 12 बज रहे हैं। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हो भाई? नहीं सर, एक्चुअली जो मैं जिस रिश्तेदार से मैं बात कर रहा था ना, उसको डेंगू हो गया सर, तो वो पर्सनल लाइफ बाद में डिस्कस करो। पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने कमिश्नर साहब को कुछ बताया तो नहीं ना? ना सर, बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। तो कहाँ मर गई है? पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रैफिक में मर गए होते तो ट्रैफिक पुलिस कब तक फोन नहीं आया था सर? मेरा कहने का मतलब ये था कि वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे डीआईजी। हाँ। मेट्रो का काम चल रहा है, सड़कों पे आदमी फंस भी तो सकता है। ओके ठीक है, आने दो। मुझे आईबी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। क्या सर? आईबी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिले सर आपको? ये मिली है कि हमको इस कमिश्नर, जो नकली कमिश्नर है, इसका डीएनए कलेक्ट करना, डीएनए सैंपल। सर जी, ये डीएनए की फुल फॉर्म का होकर है? डू नॉट आस्क सर। आईबी के इंस्ट्रक्शन हैं कि हमको इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। असली और नकली कमिश्नर का डीएनए हम मैच करेंगे और असलियत का पता लगाएंगे। ओके? सर सर मर गए मतलब खगोल सर और गोगोल सर का डीएनए मैच करेगा नहीं और 100% जेल होगी सर। हेलो सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप कहाँ हैं? कहाँ पहुंचे सर? अरे तू खाली 10 तक गिन यार, अपन पहुंच जाएगा। नहीं सर, मैं 10 करोड़ तो गिरूंगा, आप मत आइए सर। क्या दिमाग का दही कर रहे है यार? सर मैं दिमाग की दही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप जहां पर हैं वहां से पलटी मार कल्टी हो जाइए सर, और जब तक मैं आपको फोन न करूं आप किसी को भी दिखेंगे नहीं, एंड दैट्स फाइनल। किसी को भी दिखना? खुद को तो दिखूंगा ना यार, क्या बुर्का पहनूं क्या? पीछे आदित्य, इंस्पेक्टर आदित्य। सर जैन सर, क्या हुआ सर? मुझे कुछ नहीं हुआ, इस कमिश्नर को क्या हुआ? 1 बज गया, अभी तक आया नहीं। हाँ 1 बज गया सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सर लंच करके ही आएंगे सर, लेकिन आएंगे जरूर सर। और आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कह सको? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलता हूँ, और मैं जो नहीं बोलता वो उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, समझा?
पहले ये बताओ सर कि जो ना बोल सको वो कैसे बोल सको? मुझे लगता है इस कमिश्नर को जरूर हमारी हर चाल की खबर मिलती है। कौन देता है ये खबर? सर अगर ऐसा है तो ये कमिश्नर हमारी हर चाल का जवाब बड़ी चालाकी से देगा। अगर वो चालाक है तो मैं चालू हूँ, अगर वो लोमड़ी है तो मैं भालू हूँ। इस वक्त वो अपने घर में है, हम वहां जाकर उसका डीएनए सैंपल लेकर आएंगे। क्या? माइंड ब्लोइंग आइडिया सर, मैं आपके साथ चलूंगा। सभी वहां जाएंगे तो पुलिस स्टेशन पर कौन रहेगा? कोई चोर घुस के आ गया तो, कुछ चुरा के ले गया तो? सही बात। नहीं, तुम यहीं रहोगे, मैं इस शेर के साथ चलूंगा। चल बे, आजा। अभी क्या है? सर आप अभी के अभी अपने घर से निकल जाइए। निकल जाऊं? डीजीपी सर डीएनए सैंपल लेने के लिए आपके घर पहुंच रहे हैं। अभी डीएनए कौन है यार? ओ सॉरी सॉरी, क्या डीएनए सैंपल लेने आ रहे हैं? हाँ सर, डीएनए सैंपल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप अपना मोबाइल और अपना घर दोनों हमेशा हमेशा के लिए बंद करके कहीं चले जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। सर आप क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ हाँ हाँ, आइए सर, आइए सर, आइए आइए आइए। आप आए, बाहर ले आए। वो तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है हम आए बुखार ले आए। अरे कहीं जा रहे हो? खंडाला जा रहा हूँ सर। खंडाला? सर जी ये अचानक खंडाला जाने को प्लान कैसे बन गो? जैसे तुम अचानक यहाँ आ गए। वो क्या है कि आप तो जानते हैं मैं काम में इतना उलझा रहता हूँ कि खुद को टाइम दे नहीं पाता हूँ ना, इसलिए शायद तबीयत भी नरम गरम रहती है। सोचा जरा खंडाला घूम के आ जाऊं। तो वहाँ अकेले जाके करोगे का? करेंगे और क्या। आप लोग अचानक कैसे आए सर? बस ऐसे ही आज चाय पीने का मन कर रहा था। हमने सुना तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। तो उल्लू भी अच्छा बनाता हूँ। मैं किसने बोला सर आपसे? अरे भाई जिसने भी बोला हो, हम तो आज पी कर जाएंगे। पिलाओगे कि नहीं? अरे क्या, व्हाई नॉट सर। पहले तो मैं पुलिस वाला था, अभी आप लोगों के लिए चाय वाला हो जाऊंगा। वेरी गुड। क्या चाय ले बस कैसे भी करके डीजीपी सर के पहुंचने से पहले खगोल सर घर से निकल जाए। एक काम करता हूँ, फोन करके चेक कर लेता। नहीं, अगर मैंने सर को फोन किया तो हो सकता है कि मेरा कॉल भी आईबी ट्रैक कर ले और मामला गड़बड़ हो जाए। क्या करूं यार? परेशान ना हो वत्स। अरे मानव तू ठीक है? समय की गीता में लिखा है, जब जब पृथ्वी पर आदि नाम का मनुष्य परेशान होगा तब तब मानव प्रकट होगा। वैसे इस धरती पर मानव तो बहुत है, लेकिन मानव देसाई सिर्फ एक। आई एम बैक ब्रो। सीने में जोश, हाथ में पट्टी और पेट में बर्गर लिए आई एम बैक इन एक्शन। बोल, किसे मारना है, किसे कूटना है, किसे तोड़ना है, बोल। वेलकम बैक मानव। यार तू मुझे देख के जरा ये मायूस टाइप का क्यों लग रहा है? माना कि मैं तुझसे एक ज्यादा बहादुर और ज्यादा होनहार पुलिस ऑफिसर हूं, लेकिन इस बात की इतनी जेलसी भी अच्छी नहीं। कम ऑन, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल यार। मानव तो हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ इंप्रूव करने गया था या अपने इंग्लिश? तुझे पता नहीं कितना बड़ा केस हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो को खगोल सर पे शक हो गया है। क्या?
क्या? हाँ, और ये केस डीजीपी सर खुद हैंडल कर रहे हैं। और अगर खगोल सर पकड़े गए तो जेल जाने वालों की लाइन लग जाएगी मानव। कौन कौन लगेगा इस लाइन में? अरे मैं तू और चमकू, हम तीनों को तो पता है ना यार कि खगोल का क्या चक्कर है। मुझे जेल नहीं जाना है, मैं फिर से हॉस्पिटल जाके एडमिट हो रहा हूँ। अरे तू हॉस्पिटल जाए, जहन्नुम में जा, लेकिन तू तो पकड़ा जाएगा। वैसे भी तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, दिखेगी नहीं, तो बड़ी चीज है, तू तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। तो करे क्या आदि? फिलहाल के लिए तू भगवान को याद कर और मुझे अकेला छोड़ दे, ये सोचने के लिए कि हमें करना क्या है। अरे अकेला क्यों? मैं भी सोचता हूँ ना साथ में। सुन सर जी, अब आगे का सोचिए। अरे सोचना क्या है, चाय पियेंगे, बिस्कुट साथ हुए तो वो भी खा लेंगे। सर जी, यहाँ पर हम बिस्कुट खाने के काजे आए का, डीएनए सैंपल लेने के काजे का सोचिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, डीएनए सैंपल कैसे लेंगे? सर जी, कमिश्नर सर आपके जूनियर। खबरदार इसको कमिश्नर बोला तो। सॉरी सर, हमारे पास में एक आइडिया है सर। बक दे। क्यों ना उनको बेहोश करके डीएनए सैंपल ले लिया जाए। बहुत घटिया आइडिया। तू बेहोश कैसे होगा? तेरी फूंक से? नहीं सर, हम अपने संग बेहोश करने की दवाई लेके आए हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। चाय की महक आते ही आपके मुंह से निकला। चाय पीने के बाद पता नहीं क्या क्या निकलेगा। सर जी, हम आपके जूनियर हैं, लाइए चाय हम देंगे। जब मैं चाय बनाने जा रहा था तब तू सीनियर था, खुद बना के नहीं ला सकते थे? अरे आई बैठी बैठी। हमारा डीआईजी हाँ, बहुत ही कमाल का हवलदार है, बड़ा संस्कारी है। देखिए हाँ। किसी के पास कार हो न हो, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है। क्यों? हम बे सर, एकदम सही कही आपने सर। सोचो, अगर हर मुजरिम संस्कारी है जातो तो दुनिया में कितनी शांति है जाती सर, नहीं है? लीजिए सर, ये रही आपकी चाय। वाह 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 वाह। एक मिनट, रुको एक मिनट। काय हो सर? लगता है इस चाय में जबरदस्त कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इस चाय में मैंने शक्कर नहीं डाली है। क्या जाके बप्पो की भैंस। शक्कर लिया जा। नहीं, मुझे बचपन से डायबिटीज है, तो मुझे बिना शक्कर के ही चलेगा। हम भी सर, हम भी पी लेंगे आज बिना शक्कर की चाय। काय हो हमें? पहली बार घर आए हो, ठीक ही चाय पिलाऊंगा मैं। हाथ कर तो शक्कर लिया, चल शक्कर ले जा। हाँ, लेकर आ। हाँ, संस्कारी है, संस्कारी। अच्छा है, मार। हाय गुल्ली जी। हेलो। क्या हो गया? आप दोनों जिंदगी से इतने खफा क्यों लग रहे हैं? खफा होने का कारण बता दी ना तो तुम खफा नहीं, तुम तो यहाँ से दफा हो जाओगी। सब ठीक है? नहीं, क्या हुआ? डीजीपी सर को खगोल सर पे शक हो गया है। क्या? हाँ चमकू, तुम्हारे मामा का ड्रामा खत्म होने वाला है। अब अगर खबरी सर पकड़े गए ना तो जेल जाने वालों की लाइन लग जाएगी, लाइन। उस लाइन में कौन है? अरे हम सब होंगे, जिसको इस खेल के बारे में पता, हम सब होंगे। अरे यार, ये तो बैंगन का भरता बन गया यार। अब क्या करेंगे हम लोग? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ चमकू कि अब क्या करें। थोड़ा और डाल देता हूँ सर। आप तो कम क्या पीते थे? शक्कर, सॉरी, ये आपके लिए रखिए। अभी चाय पीजिए। हम नहीं पियेंगे।
हम भी सर, हमें भी ना पीनी, एकदम तो पता नहीं क्यों चाय पीने की इच्छा सी मर गई है। सर हाँ आप मेरे सीनियर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक है? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरे जूनियर हो, इसमें क्या शक है? हैं? मैं सीनियर हूँ, तू मेरे जूनियर है। ये मेरे चाय को ना कैसे कह सकता है? कौन ईट द टी? सर जी, ड्रिंक द टी हो करे ईट का। अभी ईंट फेंक के मारूंगा तेरे को। क्यों? बंगाली में क्या होता है? चाय खाबो, जूस खाबो, जूता खाबो, खाबो कि ना? ईट ना खाबो सर। अरे एक अच्छा सीनियर वही होता है जो जूनियर को रास्ता दिखाए। पहले तुम पियो, वो अपने आप पीने लग जाएगा। यू आर जीनियस सर। आई एम डीजीपी। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। वेरी गुड। मैं पीता हूँ। शाबाश। मैं पीता हूँ सर, no problem। हाँ। क्या ठीक है ना? बढ़िया। आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे मैं जिंदगी की आखिरी चाय पी रहा हूँ? डिया जी, अब तेरी बारी है, पी चाय पी। इतना टाइम लगा था, हिल रहा है? पी। चाय बनाइए सर, मजेदार। जागो। मेरी चाय ऐसी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पीजिए। जी 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 जी। पीजिए ना आप चाय। हाँ 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 हाँ, पीते। ठंडी हो जाएगी। और क्या हाल चाल है आपके? बताइए कैसा चल रहा है सब? ये क्या सवाल है सर? और क्या हाल चाल है? वही हड्डी वही खाल है, वही रोटी वही दाल है। वही पर्स वही रुमाल। क्या किया? ऑन ड्यूटी पर तूने सीनियर डीजीपी साहब को बेहोश कर दिया। सर जी, हम कसम खा के कह रहे हैं, हमें हमारी बिल्कुल भी गलती ना है। हम तो यहाँ पे आपको डीएनए सैंपल लेने का आए थे। मेरा डीएनए सैंपल लेने आया था? हमने सर, मुझे बेहोश करने आया था? सोले तेरा मिल गई भैया, चप्पल मिल गई, हमारा काम तो है गो। अबे चप्पल लेके भाग रहा है? क्या बेचेगा ये चप्पल? पहले हम लोग मुजरिमों को जेल पहुंचाते थे, अब हम खुद मुजरिमों की तरह जेल जाएंगे। जेल में तो कोल्ड ड्रिंक भी मुझे लोटे में पीनी पड़ेगी। खबरी सर का फोन। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हेलो सर, मैंने आपको बोला था ना कि अपना फोन बंद रखिएगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे बात तो सुन। अरे क्या सुने? आप कहाँ हैं? आप घर पे। आप घर पे? सर, डीजीपी सर डीआईजी के साथ आपके घर पहुंचने वाले, अभी तक पहुंचे तो नहीं? दोनों आए थे यहाँ और डीआईजी मुझे बेहोश करने के लिए आया था और गलती से डीजीपी साहब बेहोश हो गए, लेटे हुए। गॉड सर, वेरी गुड। मतलब आपका वो डीएनए सैंपल नहीं ले पाए, राइट? ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया मामू। आपने तो दाल खिचड़ी पका दी इधर डीएनए की। मैंने डीजीपी साहब के लिए एम्बुलेंस बुला लिया है। मैं भी बाथरूम में आ रहा हूँ, कूलर साल करके कल्टी हो यहाँ से। हट। चलो बच गए भैया। डीआईजी बड़ा खुश लग रहा है। क्या डीएनए सैंपल मिल गया क्या? डीएनए सैंपल तो ना मिलो सर, लेकिन ये चप्पल मिल गई। किसकी चप्पल है ये? सर जी, ये वहाँ बहरूपिया की चप्पल है। किसी टेक्निकल कारण की वजह से हमें उनके डीएनए सैंपल तो नहीं मिल पाए, लेकिन वहाँ बहरूपिया ने चप्पल खुद ही हमें दे दी। यहाँ चप्पल के ऊपर वहाँ बहरूपिया के फिंगरप्रिंट भी हैं और फुटप्रिंट भी हैं। अब
हम जाएंगे लैब में, करवाएंगे आपको टेस्ट, पता लग जाएगा कल तक कि वो बहरूपिया असली कमिश्नर है या नकली कमिश्नर है। हम जा रहे हैं आईबी ऑफिस में या चप्पल की डिलीवरी करने। चप्पल से थोड़ी रिया जी, चप्पल क्या क्या आप क्या करेंगे? गॉड, अभी क्या चेन से निकलने भी नहीं दोगे? हाँ नहीं सर, अभी रुक जाइए, मत निकलिए। क्या? कोई फायदा नहीं वहां से निकलने का, क्योंकि अब हम सब फंस चुके हैं। सॉरी है, सॉरी। इट्स ओके। एक छोटे से कमरे में एक ट्रक चलेगा तो सामने वाले को रोन देगा ही ना। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये गूगल सर फोन नहीं उठा रहे हैं और खगोल सर पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो गए। वो तो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन हम अंडर अरेस्ट हो जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चल जाएगा कि इस नकली कांड के पीछे के असली मुजरिम हम हैं। मैं तो कहता हूँ चल यहाँ से भाग चलते हैं। पसंद देखा है अपना तूने? तेरा आधा भाग भी भाग नहीं सकता, भागने की बात कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें क्या करें। किसका फोन है? डीजीपी सर का फोन है। रुक 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 रुक, फोन मुझे दे, मैं बात करता हूँ जीजा जी से। अरे जीजा जी हैं मेरे यार, साला हूँ उनका, अपनी बहन दी है उन्हें। देख अपनी सजा ये ना कम करवा देंगे। कम क्या, मैं तो कहता हूँ शायद हमारी सजा माफ ही करवा दें। माफ नहीं कर देंगे, हम दोनों को साफ कर देंगे। रुक जा, मैं मैनेज करता हूँ, मैं उठाता हूँ। जैन सर। हाँ सर, क्या आप? ठीक है सर, हम पहुंचते सर, हम पहुंचते जी। जैन सर। जीजा जी ने क्या वाली क्या बात कर दी? बताऊंगा, तेरा भी क्या निकल जाएगा। खगोल सर को आईबी ने पकड़ लिया है। क्या भाई, मैं तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? तू ही बोलता था ना हमेशा कि आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स। तो अब सजा भी पार्टनर्स आधी आधी बांटेंगे। तू मेरे साथ चलेगा, चल। डीजीपी सर ने हेडक्वार्टर्स बुलाया है, साथ में चलते हैं, चल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलता हूँ। पहले कुछ खा ले, जेल का मेन्यू पता नहीं ना, क्या कुछ मिले ना मिले। मुक्के खाएगा? नहीं तो फिर चलना। ये क्या कर रहे हैं? अरे सही कर रहे हैं, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। तू नकली है, नकली। क्या बात कर रहे हैं? अपुन है। ये अपुन तपुन छोड़, ये देख, ये तेरी फेंकी हुई चप्पल पे तेरे फिंगरप्रिंट के निशान हैं, जो कमिश्नर गोगोल की ओरिजिनल रिपोर्ट से मैच नहीं कर पाते। तू कमिश्नर नहीं, कोई बहरूपिया है। क्या बोल रहे हैं? आदि अच्छा हो गया तुम आ गए। जरा इनको समझाना, मेरे को नकली बोल रहे ले। अरे इसको सच्चाई पता है। सर एक बात तो बताइए कि ये आपको मिले कहाँ सर? अरे ये बहुत चालाक है। खंडाला का झांसा देकर ये विदेश भागने की तैयारी में था। वो तो आईबी वालों ने उसको एयरपोर्ट पर ही धर लिया, पकड़ के यहाँ ले आए। बोल, तेरी असलियत क्या है? अपुन ही है, ओरिजिनल गोगोल। अबे तो ये रिपोर्ट का झूठ बोल रही है। सर इस रिपोर्ट में सॉरी टू से मैं भी नहीं मानता सर। सर ये फिंगरप्रिंट्स चप्पल से लिए गए हैं। तो सर मैंने अपने करियर में कभी नहीं सुना कि चप्पल से लिए गए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट पर कोई यकीन कर सकता है। चप्पल? अच्छा, तुम बजाय मेरे इस बहरूपे का साथ दे रहे हो? कहीं तुम इससे मिले हो तो नहीं हो? नहीं सर, मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ सर। और जो सबूत आप कमिश्नर साहब के खिलाफ पेश कर रहे हैं, मैं बस उससे सहमत नहीं हूं सर। अब ये तो गलत बात है सर। अरे इंसान सामने ही बैठा हुआ है, ले लो फिंगरप्रिंट, करा लो टेस्ट फिर भी गोगोल सर की रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट मैच नहीं होगी, बता दे रहा हूं मैं। वेरी गुड डीआईजी। अगर रिपोर्ट मैच नहीं हुई तो मैं तुझे सचमुच का डीआईजी बना दूंगा। हाँ। और अगर मैच हुई तो? अगर मैच हुई तो मैं अपनी प्यारी दुल्हारी मूछ को मुलवा दूंगा। हाँ हाँ।
मानव, मुझे ना उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कि खगोल सर और गोगोल सर के फिंगरप्रिंट मैच करेंगे नहीं और हम 100% जेल जाने वाले हैं। शुभ शुभ बोलना है यार, शुभ शुभ बोल, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा बोल ले, बस बोल तो ले। ओ, किन ख्यालों में खोया हुआ है? सर जी हम ये सोच रहे थे कि जब हम डीआईजी बन जाएंगे, मतलब असली के डीआईजी, तो हम कैसा लगाव करेंगे। तुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? कहा सर? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तू असली का डीआईजी बन गया तो मुझे क्या तुझे डीआईजी सर कहना पड़ेगा? और कहा? जाने दे यार, डीजीपी सर कभी भी रिपोर्ट लेके आएंगे। अब तो हमें कोई करिश्मा ही बचा सकता है, कोई चमत्कार। कोई चमत्कार हो जा, चमत्कार हो जा। ए, आ गए यार। सर जी आ गए आप। सर जी रिपोर्ट आ गई, जल्दी बताओ सर, कहाँ है रिपोर्ट में? सर हम डीआईजी कब तक बन जाएंगे सर, जल्दी बताओ। जाके बुप्पो की भैंस। महाराज ये कैसे हुआ? जैन सर, कमाल कर दिया आपने। मतलब ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब आपने वो फिंगरप्रिंट मशीन को चीट कैसे कर लिया? क्या है भिड़ू, ये दुनिया गोल है, उसमें बड़े बड़े झोल है। तो पहले खगोल था और अभी वो का पाटा माथा मोटा गोगोल है। सर हाँ, आप सर गोगोल सर आप अरे अफ्रीका में जिस होटल में हम रुका हुआ था, हाँ, उधर में एक मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन अरबपति वो भी रुका हुआ था। हम रात को उसका साथ उसका प्राइवेट जेट में बैठकर 12 बजे देर पहुंच गया। जैसे हम लैंड किया, आईबी वालों ने हमारे पर रेड किया खगोल समझ के। हमको पकड़ने को आया। फिर उसके बाद में तुमको मालूम है क्या हुआ? ओ अच्छा, क्या बात है सर, थैंक गॉड सर। मतलब बहुत बड़ी मुसीबत टल गई सर। हाँ। अब मुसीबत है क्या है मानव, एक टल जाती दूसरी आती है। अब क्या पता अगली मुसीबत कब आने वाली हो। जैन सर, आपको जैन बोलने में अलग ही मजा आता है सर। देखिए सर, आपका माथा मोटा और बोका पटा दोनों हाजिर है सर। आपने बुलाया सर? आपने सिर्फ आदि को बुलाया सर, लेकिन मानव ए देसाई साथ साथ आया, क्योंकि जहां जहां आदि रहेगा मानव ए देसाई साई की तरह उसके साथ रहेगा सर। बिकॉज वी आर पार्टनर्स 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 एंड वी रॉक। तो रॉक कम शॉक ज्यादा देता है ना सर? ओ सर, आप उदास लग रहे हैं। आप तो ऐसे दुखी लग रहे हैं जैसे आपका किसी खतरनाक जगह पे ट्रांसफर हो गया हो। जस्ट जोकिंग सर, जस्ट जोकिंग। आदि हेलो सर, ये क्या है सर? अरे प्रमोशन लेटर होगा यार। आदि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। क्या सर? कहाँ सर? मेरा डिस्ट्रिक्ट करतारपुर गांव में। पूरा देश में इस समय उधर का क्राइम रेट हाई है। लेकिन सर ये डिपार्टमेंट इतनी अच्छी है, जोड़ी तोड़ कैसे सकता है सर? सर अगर आदि चला गया तो मैं अपने केसेस सॉल्व कैसे करूंगा सर? मतलब मैं अपना काम ही कैसे करूंगा सर? सर आप कुछ कीजिए सर, इस ट्रांसफर को आप रोक सकते हैं सर, प्लीज रोकिए ना सर, कुछ कीजिए सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। क्या? मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसा काम करें। मैं जानता हूं सर कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन आप तो पुलिस वालों की नौकरी समझते ही हैं। कभी इस शहर में, फिर ट्रांसफर के बाद कभी उस शहर, फिर ट्रांसफर के बाद कभी उस शहर। जैसे जैसे ट्रांसफर होता रहता है हम लोग शहर बदलते जाते हैं। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन किया था सर कि मैं समाज से जुर्म और मुजरिम दोनों का खात्मा कर दूं। शायद इस समय करतारपुर को मेरी ज्यादा जरूरत है। अब बस मानव के लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लीजिएगा सर। जय हिंद सर।
मानव, लोग ना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, मीठी सुपारी खाते हैं, पान वान खाते हैं, लेकिन तू ऐसा पहला आदमी है जो खाना खाने के बाद वड़ा पाव खाता है। अरे क्या हुआ? वड़ा पाव मैं तेरे लिए इतने प्यार से लेके आया हूं, चल खा, ठंडा हो जाएगा। तुझे पता भी है कि मैंने डिनर नहीं किया है। तूने डिनर नहीं किया? क्यों? मैं नहीं खा पाया यार। तू अपने साथ साथ मेरी भूख भी लेकर जा रहा है मेरे दोस्त। मानव, इधर आ। एक बात बता, तू जा ही क्यों रहा है यार? मत जाना, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। वो अकेला कैसे पड़ेगा? तेरे साथ कमिश्नर सर हैं, डीआईजी है, बोस है, और चमकू भी तो तेरे साथ ही है। वैसे बात तो तेरी सही है, गूगल सर है, डीआईजी है, बोस है और चमकू भी है, तो इतना भी अकेला नहीं महसूस करने वाला मैं। आई थिंक आई विल मैनेज। पर यार तेरी याद बहुत आएगी, तो तू अपनी एक फोटो मुझे देकर जाना। तेरी जब भी याद आएगी मैं उस फोटो से जरा बातचीत कर लूंगा। फोटो चैट। फोटो चैट। फोटो चैट। ये देख, तेरी भी फोटो आई तो है। तू तो इस फोटो के साथ काम चला लेगा। समझ में नहीं आ रहा मैं चमकू को क्या कहूंगा। चमकू को क्या कहना है? चमकू से जो कुछ है मैं कह दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तू अपनी पैकिंग करना, कर जा जा। बेगैरत टाइप का आदमी है। भाईचारा नाम की कोई चीज ही नहीं तुझ में। भाईचारे में से तुझे सिर्फ चारे में इंटरेस्ट है, भाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तेरा। सर, आप सीनियर कम और पिता ज्यादा थे। आदि सर। अरे नहीं यार, मानव कहीं क्या हुआ? हे पार्टनर, हे इधर आ, इधर आ, अरे आजा। Sorry. Partners. Zero. Yes.